और इनके कारण बताओ मेरे मायके भी छूट जा रहा है। सारी वजह रंजना है। अगर रंजना ऐसे ऐसे बोल रही है तो उनको बोलना नहीं चाहिए। अगर वो बोल रही है हम कुछ नहीं बोलेंगे, जब बच्चा हो जाएगा हम पास जाएंगे, गोद में ले लेंगे, तब उनसे हम पूछेंगे जो कही थी और मीडिया पे डाली थी। अब बताइए आप। अच्छा, यानी कि देखिए ये सोच रही हैं कि जब तक बच्चा उनके पेट में है तब तक रंजना के कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन जिस दिन आपका भतीजा हो गया, सही सलामत हो गया, उस दिन आप जो है इसका बदला रंजना से लेंगी जरूर। लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। हमारी माँ को बोल रही है, इनको बोल रही है, पिताजी को खाना नहीं दे रही है। बताइए, घर में माँ बूढ़ी है, बना के आके खिलाना चाहिए, क्यों मायके भाग गई। मायके नहीं भागना चाहिए ना। तुम्हारे पति यहाँ पर है, तुम्हारे अगर रहती। विदाई के लिए गए थे वो लोग, विदाई भी नहीं किए, विदाई भी नहीं किए और बोल रहे थे करीबा के साथ नहीं जाएंगे। हाँ, अगर बोल रहे शादी हो गया, क्या काला क्या गोर, काले तो श्री कृष्ण भगवान थे, तब भी उनके आगे पीछे कितना रानियां मर रही थी। दोस्तों नमस्कार, आज हम फिर जो है मौजूद हैं ब्रजेश सिंह के पास में, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रजेश सिंह जो है यहाँ बहन की गोद में लेटे हुए हैं। बहरहाल इनको क्या कुछ समस्या है, हम थोड़ा बहुत बहन से ही जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि थोड़ा हम इनसे बात करें, तो इनकी बहन जी ने बोला कि इनसे बात मत कीजिए क्योंकि ये बहुत परेशान है। आइए हम इन्हीं से थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ आपके भैया को? नमस्ते। नमस्ते। देखिए रिपोर्टर साहब, मेरे भाई को सोचते सोचते दिमाग में फिर चढ़ गया, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना, मैं रंजना को छोड़ूंगी नहीं, मैं उनकी माँ को छोड़ूंगी। ठीक है, वो लोग मेरी माँ पपीता भेज दी, तो मैं तो डाली नहीं, वो तो भेज दी। क्या उनके घर कोई बच्चा नहीं होगा छोट, वो नहीं खा सकता? क्या माँ नहीं खा सकती? क्या जरूरत है बच्चा है पेट में रंजना को खिलाने का पपीता? वो बोल रही थी कि जो मेरे सासू जी ने पपीता भेजा है मेरे घर में पत गिराने के लिए। अच्छा। अगर मैं तो अभी कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं क्यों कि मेरा भतीजा उसके पेट में, इसीलिए बोल नहीं रहा हूँ कि भगवान करे उसको खुशहाल रख के और मेरे पास सही सलामत मेरे पास आ जाए, और इसके बाद मैं उनसे निपटूंगी। क्यों ऐसे इंजाम लगा रहे हो? मेरी माँ को क्यों गाली दे रही हो? कोई अपनी सास का कदर कर रहा है तब भी भगाया जा रहा है, और भी गाली देके आएंगी घर में। आप ही बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, इनका कहना है कि जो बहनें इज्जत कर रही, सम्मान दे रहे हो, तो रह ही नहीं पा रही हैं, और आप पहले ही जो है माँ के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पपीता तो प्रेम में दिया था कि हमारी बहू खाएंगे या वो घर परिवार वाले खाएंगे। रोइए मत, रोइए मत भैया, की आपकी तबीयत क्यों खराब हो गई? रात में सपना देखते थे और चिल्लाते थे। बोलिए, मैं इतनी मेहनत से एक बार पागल हो गई, अपने घर लेके गई इनका इलाज करवा के, कैसे कैसे इलाज करवा के मैं 25 पैसा मांग के अपना गाना बेच के इनका इलाज करवाए, और फिर ऐसा धोखा दे दी। नैयर में जाके बैठी है, घर आने का नाम नहीं ले रही है, और वहाँ पर रच रही मेरा बच्चा गिराने के लिए। बोल रहा है क्या आप बनने का नहीं सोच रहा है? मैं बुआ बनने का नहीं सोच रही हूँ। तो बताओ, उनकी याद में फिर पागल हो गए। अब कौन दवा कराएगा? कौन कहाँ भी ले जाएगा? बताइए। घर से माँ ने निकाल दिया, ससुराल में भी इनको बहुत बेइज्जत किया गया, इनका सदमा लग गया है इनको बहुत। आज फिर जो है बहन इनके लिए सहारा बनी हुई है। बहन का कहना है कि एक बार ब्रजेश सिंह पागल हुए थे, आज फिर अगर इनको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या कुछ करूंगी? बताइए, कोई अपने दामाद को बोलता है काला है या लंगड़ हो या लूजा हो? सब लोग अपनी द्वार पे इज्जत करते हैं, और ये जाते हैं बोलते करीबा आ गया, ऐसे बोलते हैं। हाँ, करीबा आ गया है तो दामाद। आपकी बेटी किन्नर है, क्या मैं बहू नहीं बोलूं, किन्नर किन्नर बोलूं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? इसलिए मैं माँ से बोलती हूँ, चाहे वो किन्नर हो चाहे जो हो, पर उसको बहू का इज्जत दो, ताकि वो अपनी अब आपकी बेटी के लिए आई है और तुम्हारे लिए आई है, तुम्हारा भी इज्जत करे। और हम लोग तो अपने ससुराल चले गए, जब आएंगे किसी की बेटी काम आएंगी, हम लोग नहीं काम में आएंगे। लेकिन उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब उल्टे सीधे बोल दे रही है, और बुढ़ापे में दिमाग को ऐसे भी हल्लुक हो जाता है इंसान का। अब वो सोच ली है और 4 घरे जाती है, और आपकी मतलब जो बहू आई है तो छक्का है, दूसरे तुमको गाली दे रही है। सब वीडियो देख रहे हैं, जान गए। बताओ, अगर कोई घर में गाली देता है तो इंसान छिपा लेता है। अब पूरी वीडियो बना के सोशल मीडिया डाल रही है। बताओ, अच्छा काम कर रही है रिपोर्टर भैया जी। मतलब कि आपकी माँ ने जो पपीता गर्भपात के लिए दिया, पूरा जो है नौटंकी रचा रहे हैं वो लोग। हाँ,
वो सब देखते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होता है कि मेरे भाई पर क्या बीत रही है। बहुत तकलीफ हो रहा है, हम बार बार मना कर रहे हैं मत करिए शादी मत, लेकिन प्रेम ऐसा चीज है ये जाके माया जाल में फंस गए। नहीं तो हम तो शादी इतने अच्छे से धूमधाम से कराते हैं और अच्छे से कराते हैं, पर अब क्या करें रिपोर्टर साहब, तो उनको दुख हो रहा है, हमारा भाई कहाँ जाएगा। रोइए मत, जो है भगवान है, किसी न किसी तरीके से समस्या का समाधान होगा। क्योंकि देखिए एक बहन को क्या तकलीफ है एक भाई के लिए। जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई बहन का रिश्ता एक बहुत ही रक्षा वाला होता है, कभी इस भाई ने इनकी रक्षा की थी, आज जो है ये भाई की रक्षा कर रहे हैं। आपको दिन सोच करके आंसू आ जाते हैं कि जब भाई ने आपकी जान बचाई। बहुत बहुत सोच रहे थे उस समय अगर ना होती तो मैं भी नहीं होती, और जिनकी जिंदगी में ये आया है मुसीबत, अगर हम नहीं साथ देंगे तो देगा कौन। अगर हम भी नहीं अपनी नहीं जाएंगे, अगर माँ हमको भगा देगी तो हम क्या करेंगे, अपने माँ बाप से तो हम दूर हो जाएंगे ना। और इनके कारण बताओ मेरे मायके भी छूट जा रहा है। सारी वजह रंजना है। अगर रंजना ऐसे बोल रही है तो उनको बोलना नहीं चाहिए। अगर वो बोल रही है हम कुछ नहीं बोलेंगे, जब बच्चा हो जाएगा हम पा जाएंगे, गोद में ले लेंगे, तब उनसे हम पूछेंगे जो कही थी और मीडिया पे डाली थी। अब बताइए आप। अच्छा, यानी कि देखिए ये सोच रही हैं कि जब तक बच्चा उनके पेट में है तब तक रंजना के कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन जिस दिन आपका भतीजा हो गया, सही सलामत हो गया, उस दिन आप जो है इसका बदला रंजना से लेंगे जरूर। लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। हमारी माँ को बोल रही है, इनको बोल रही है, पिताजी को खाना नहीं दे रही है। बताइए घर में माँ बूढ़ी है, बना के आके खिलाना चाहिए, क्यों मायके भाग गई। मायके नहीं भागना चाहिए ना। तुम्हारे पति यहाँ पर है, तुम्हारे अगर रहती विदाई के लिए गए थे, वो लोग विदाई भी नहीं किए, और बोल रहे थे करीबा के साथ नहीं जाएंगे। हाँ, अगर बोल रहे शादी हो गया, क्या काला क्या गोर, काले तो श्री कृष्ण भगवान थे, तब भी उनके आगे पीछे कितना रानियां मर रही थी। लेकिन अब नहीं सोच रहे थे। बताइए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज फिर जो है सामने जो है ब्रजेश सिंह की समस्या आ गई, जो है कुछ बोल रहे हैं, नहीं पा रहे हैं क्या ब्रजेश? देखिए बुला रहे हैं, एक बार बुलाए, थोड़ा से बोले हमको मत डिस्टर्ब करिए, और हम बोले ठीक है, अभी दवा खाए हैं, थोड़ा आराम है। बोले ठीक है सो लीजिए। अब बताओ इतनी जंगल में आए हैं, अगर कुछ हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे। सामने रक्षाबंधन आ रहा है, हम किस भाई को जाएंगे कलाई में हो रहा है बांधने के लिए। अब समझिए जो है सामने रक्षाबंधन का त्योहार है और भाई इस मुसीबत में फंस गया। आज बहन के आंसू जो है रुक नहीं रहे हैं, थम नहीं रहे हैं, क्योंकि सामने जो है रक्षाबंधन का त्योहार है। लेकिन बहरहाल जो है ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनका भाई जो है जल्द ही ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। लेकिन क्या स्वस्थ होंगे, समस्या पे समस्या आ रही है, कभी माँ का ताना, कभी पत्नी का ताना, कहीं घर परिवार का ताना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ब्रजेश सिंह ने शादी नहीं किया, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए आफत मोल ले लिया। शादी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत लोगों का जिंदगी सुख में बीतता है, लेकिन कुछ लोगों का जिंदगी जो है इसी तरीके से झंड हो जाता है। आज जिस तरीके से ब्रजेश सिंह के जीवन में जब से शादी किए, दर दर की ठोकरें खाना, इधर उधर की बातें सुनना, घर से परिवार से ये साला पपीता क्या ले गए, पपीता अगर नहीं ले गए होते तो इनका जीवन बहुत खुशहाल चल रहा था। इनकी माँ भी बहुत खुश थी कि हमको पोता आने वाला है, हमारे घर में खुशी आने वाली, वो भी खुशी में पागल होकर के उन्होंने पपीता भेज दिया। ठीक है रंजना जी, आपको भी सोचना चाहिए कि अगर इन्होंने पपीता भेज दिया, आपके मुंह में तो पपीता डाल नहीं दिया, आपको बना के खिला तो दिया नहीं अपने हाथों से धोखे से कि आप जो है किसी दूसरे की सब्जी खा ली। ये तो पपीता ले गए थे ना। अगर पपीता ले गए थे तो आप अपने घर पर समझती जो है हर कोई चालाक है। हो सकता है कि इनकी माँ को न पता रहा हो कि ये गर्भपात इससे हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है, सबको नहीं मालूम होगा। नहीं मालूम, मैं सोच रही थी घर पर रखा रहेगा, बेकार हो जाएगा, सूख जाएगा। वो लोग भी खा पी लेते, वो भी खा लेंगे तो सोचेंगे हाँ जीजा आए, कई चीज लेके आए हैं, ये भी सोच रही होंगी। लेकिन अब उनको क्या दिमाग क्या नहीं है, कैसे बताए। चलिए ठीक है, बहरहाल आगे का जो भी अपडेट होगा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।